Hello friends, good afternoon. Welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject accountancy and chapter number 4 जर्नल. आज जर्नल के अंदर पार्ट 5 सम नंबर 8 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, हेडिंग लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर देखना, ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक। ये सम के अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक रिलेटेड से, तो अच्छी तरह समझना बैंक के ट्रांजेक्शन्स। मैंने आपको 6 नंबर सम सिखाया जिसमें कैपिटल ड्राइंग्स था। 7 नंबर का सम था जिसके अंदर लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड सम नंबर 8 के अंदर क्या है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ बैंक। बराबर, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। हेडिंग लिखा हुआ है जर्नल इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। टेक्स्ट बुक के अंदर देखना, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कृष्णा। फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 2014 मार्च 1 नंबर, ₹20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक एंड ओपन अकाउंट। ₹20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक, इसका मतलब क्या? तो मैंने 20,000 बैंक में भरे और अकाउंट ओपन कराया, अपना खाता खुलाया, तो उसका मतलब क्या? बैंक इज द रिसीवर एंड दूसरी इफेक्ट कैश गोज आउट, तो डेबिट द रिसीवर, और दूसरी चीज़ कैश गोज आउट है, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अकॉर्डिंग टू द रूल समझ लेना, मैंने बैंक में भरे पैसे, बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट में कितना आएगा 20,000, और दूसरी चीज़ कैश गोज आउट, तो 2 क्या आएगा कैश अकाउंट, अमाउंट पे कितना आएगा यहाँ पर 20,000। ओके, सारी चीज़ रूल्स के मुताबिक है, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। और ये सब कुछ ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर मैं करा चुका ही हूँ, खाली ये फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है अ चेक ऑफ ₹5,000 received from हरी which immediately deposited with बैंक। हरी से 5,000 का चेक मिला और वो चेक इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा, तो उसका मतलब क्या? बैंक में मैंने चेक डिपॉजिट करा, बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट क्या आएगा डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर, और हु इज द गिवर? तो हरी इज द गिवर, तो क्या आएगा टू हरी अकाउंट, और अमाउंट के अंदर आप लिख सकते हो ओनली 5,000। ओके, देन गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 6। एक इसमें दूसरी चीज ध्यान रखना, जो ये सेकंड नंबर बताया, जब तक चेक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तब तक बैंक अकाउंट लिखने का नहीं, ये ध्यान रखना। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन में पीछे कंपलसरी लिखा हुआ है कि चेक हरी से मिला और विच इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसीलिए मैंने बैंक लिखा। पर अगर वो पीछे वाला स्टेटमेंट नहीं होता कि चेक अभी हरी से मिला और डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बैंक नहीं लिखता, मैं कैश लिखता, मतलब पैसे आ रहे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू हरी, जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अच्छी तरह ध्यान रखना। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 6, चेक ऑफ ₹2,000 रिसीव्ड फ्रॉम रमणीकलाल फॉर ड्यू। रमणीकलाल से चेक मिला, ड्यू मतलब बाकी, मेरे को रमणीकलाल से 2,000 रुपये लेने के बाकी थे, बराबर, तो रमणीकलाल मेरे को चेक दे रहा है 2,000 का, चेक मिल रहा है। फ्रेंड्स देखना, जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन अच्छी तरह देखना, इधर रमणीकलाल चेक दे रहा है पर हम वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते नहीं हैं, तो ये ध्यान रखना। लॉजिकली पैसे आ रहे हैं मतलब कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, हु इज द गिवर? रमणीकलाल, तो टू रमणीकलाल अकाउंट, अमाउंट में यहाँ पर ओनली 2,000। चेक मिल रहा है, बैंक में डिपॉजिट करते नहीं है, इसलिए यहाँ पर बैंक वर्ड लिखना मत, ओनली कैश इज क्या आएगा मेंशन, ओनली कैश वर्ड आपको समझने का है, वही चीज़ आपको बताने की है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 10, गुड्स सोल्ड टू रूपाली। रूपाली को 14,000 का गुड्स बेचा, आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विथ क्या लिखा है बैंक,
अब ये भी ध्यान रखना, मैंने रूपाली को 14,000 का माल बेचा, हाफ अमाउंट का चेक मिला बराबर, और विच डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो पैसे 14 का आधा करोगे तो 7,000 होगा। पैसे मिल रहे, चेक मिल रहा है और चेक बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, तो ये एंट्री ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक इज़ द रिसीवर, 7,000 रुपये। मैं अभी देखो रूपाली से टोटल 7,000 रुपये अभी बाकी है, टोटल रूपाली को 14,000 का गुड्स बेच रहा हूँ। अकॉर्डिंग अगर अब पैसे ना मिले तो एंट्री क्या करते, रूपाली इज़ द रिसीवर, गुड्स गोज आउट, रूपाली इज़ द रिसीवर। तो ध्यान रखना, रूपाली अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, अगर ऐसा करते, पर 14,000 की जगह पर 7,000 तो मिल जाते हैं, तो 7,000 मैंने बैंक लिखा, और दूसरा जो 7,000 बाकी है ना रूपाली, तो रूपाली लिखने का यहाँ पर, रूपाली अकाउंट डेबिटेड, रूपाली अकाउंट डेबिटेड। ये ध्यान रखना, गुड्स बेच रहे, गुड्स गोज आउट, तो लिखने का टू सेल्स अकाउंट, बिजनेस में से गुड्स जावे, कितने का गुड्स बेच रहा हूँ, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा टोटल 14,000। ओके, 7,000 का चेक मिल रहा है और वो चेक मैं बैंक में क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 10। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 12, डेट लिखी हुई है, डेट ध्यान रखना। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। मैं दीप कला से 10,000 का गुड्स परचेस कर रहा हूँ और मैं आधा पेमेंट कर रहा हूँ, समझ लेना। गुड्स परचेस कितना कर रहा हूँ, पूरा 10,000, गुड्स कम्स इन, तो ये एंट्री ध्यान रखना, गुड्स कम्स इन, दैट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिटेड। मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ टोटल 10,000 का, सामने आधा पेमेंट कर रहा हूँ चेक से, तो लिखने का टू बैंक अकाउंट, आधा मतलब कितना 5,000, और दूसरा आधा बाकी है, किसको चुकाने का, रूपाली, तो टू रूपाली, अमाउंट में कितना आएगा 5,000 बराबर। सेम चीज़ जो सेल्स के अंदर बताई थी उसी वही रिलेटेड्स यहाँ पर परचेस भी है, तो अच्छी तरह सारे ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर समझना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे उसकी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलती रहती हैं। देन गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 15, ₹400 withdrawn from bank for personal expense and 800 for office expense। ये ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इंपॉर्टेंट टिक करो, नोट करो। मैं 400 रुपये बैंक में से विड्रॉ कर रहा हूँ पर्सनल एक्सपेंस मतलब घर खर्च के लिए, और 800 रुपये ऑफिस खर्चे के लिए विड्रॉ कर रहा हूँ बराबर। तो समझ लेना, तो उसका मतलब मैं टोटल बैंक में से कितना विड्रॉ कर रहा हूँ, 1,200 रुपये, 400 प्लस 800, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। अब मैं समझ लें, यहाँ पर बोल रहा हूँ बैंक में से 400 रुपये पर्सनल खर्चे के लिए निकाल रहा हूँ, तो दैट मीन्स लिखने का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, कितना 400 रुपये, 800 रुपये ऑफिस खर्चे के लिए निकाल रहा हूँ। इधर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, 800 रुपये ऑफिस खर्चे के लिए मैं बैंक में से विड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैंने ऑफिस का कोई खर्चा करा हुआ है नहीं, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसीलिए आपको अमुक स्टूडेंट यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस लिखते हैं, ऑफिस एक्सपेंस नहीं लिखना है, ऑफिस का खर्चा करने के लिए मैंने बैंक में से निकाले, तो अभी तो पैसा खाली आया, बैंक में से निकाले, तो ये चीज़ ध्यान रखना, लिखना है कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और दोनों टोटल मैंने पैसा कहाँ से विड्रॉ करा, बैंक में से, बैंक इज़ द गिवर, तो टोटल 800 और 400 कितना आएगा 1,200 रुपये। तो ये पॉइंट था इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना, ऑफिस का खर्चा हुआ नहीं है, इसीलिए अभी बैंक में से मैंने पैसे खाली विड्रॉ करे हुए हैं। देन ट्रांजेक्शन नंबर 18, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹300 एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ₹450 पेड बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
मतलब वो हमारा पर्सनल एक्सपेंस है, तो आपको लिखने का है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड कितना 300, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450, वो मेरा बिजनेस का खर्चा हुआ, तो वो चीज़ लिखने की फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। बिजनेस का कोई भी खर्चा हो वो एक्सपेंस का नाम लिखना ज़रूरी है। ये हमारा पर्सनल खर्चा था LIC, इसीलिए कंपलसरी ड्राइंग्स लिखने का है बराबर। और दोनों का टोटल करके साथ में चेक दे देता हूँ, लिखा हुआ है बराबर, पेड बाय चेक लिखा है, तो टू बैंक अकाउंट अमाउंट में आएगा 750, अमाउंट में कितना आएगा 700 एंड कितना आएगा 50। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के ये ट्रांजेक्शन नंबर 18 भी हो गया। देन गो फॉर द नेक्स्ट 20 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है बैंक हैज़ अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹25,000। अब इधर ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट अप्रूव कर रहा है। ओवरड्राफ्ट मतलब इट इज़ अवर करंट लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझा देता हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेना। ओवरड्राफ्ट मतलब कि अपने बैंक में पैसा ना होवे। सपोज़ क्या हुआ कि आज मैंने किसी को चेक दे दिया 50,000 का, मेरे अकाउंट में बैलेंस 20,000 है, समझ लो। आज सैटरडे है, आज मैंने किसी को चेक 50,000 का लिख कर दे दिया, इश्यू करा, इसको बोलते हैं। बैलेंस एट प्रेजेंट मेरे अभी अकाउंट में 20,000 है और मैंने चेक दे दिया कितना 50,000 का। मंडे को चेक सपोज आ रहा है मेरे अकाउंट में, उस टाइम पर मेरे पास तो बैलेंस तो 20,000 है, तो एज़ पर द रूल्स के मुताबिक चेक तो क्या हो जाएगा बाउंस, क्योंकि बैलेंस है नहीं। पर मैं अपने बैंक जो जहाँ पर मेरी ब्रांच है वो ब्रांच मैनेजर को इन्फॉर्म करता हूँ कि उसको बोलता हूँ कि सर मेरा एक चेक आने वाला है 50,000 का और आज मेरे बैलेंस 20,000 है, तो काइंडली क्लियर द चेक। मैं उसको सपोज इन्फॉर्म करूँ ब्रांच मैनेजर को कि मेरा जो चेक 50,000 का आने वाला है वो चेक क्लियर कर देना। बाई चांस बैंक का मैनेजर मेरा वो चेक क्लियर कर देता है मेरी रेप्यूटेशन या तो इमेज की वजह से, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो बैंक ने 30,000 रुपये डिफरेंस देखना, 50,000 का चेक मैंने पास भी कर दिया, बैलेंस 20,000 था, तो माइनस 30,000 आएगा, समझ लेना। वो जो 30,000 रुपये वो ओवरड्राफ्ट हुआ बराबर, ओवरड्राफ्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट मेरी करंट लायबिलिटी है बराबर, बैंक को चुकाना पड़े शॉर्ट टाइम के लिए, 2-4 दिन 10 दिन के लिए चुका देना पड़े बराबर। तो ये ध्यान रखना खास, बैंक ने अभी ओवरड्राफ्ट सैंक्शन करा हुआ है, हमको दिया हुआ है नहीं। मेरे को पैसे की ज़रूरत है, बैंक में जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ कि प्लीज़ मेरे को 10 दिन के लिए 1 लाख की ज़रूरत है, आप दो बराबर। तो बैंक अपने खाते में यहाँ पर 1 लाख रुपए देने की यहाँ पर मंजूरी देता है, अभी तक अपने खाते में 1 लाख रुपए आए हुए नहीं है, तो इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। या तो आप ये भी वर्ड लिख सकते हो, क्या आएगा, नो एंट्री। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हो या तो नो एंट्री भी लिख सकते हो। ओके, देन ट्रांजेक्शन नंबर 25, बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250 एंड डेबिटेड बैंक चार्ज ₹100। ये पॉइंट ध्यान रखना, बैंक अपने खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट करती है तो वो मेरी इनकम हुई, और बैंक अपने खाते में डेबिट करता है बैंक चार्ज, वो मेरा खर्चा हुआ। बैंक अपने खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, तो एंट्री समझ लेना खास। बैंक इंटरेस्ट कहाँ पर क्रेडिट होगा, बैंक में कितने रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, 250 रुपये। बैंक इज़ द रिसीवर बराबर, और वो मेरी इनकम हुई, कौन सी, बैंक इंटरेस्ट। तो ये एडजस्ट पे ट्रांजेक्शन ध्यान रखना, इसकी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 250 रुपये। इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट मेरी इनकम है, इनकम इसीलिए ऑलवेज क्रेडिट होवे, और जो 100 रुपये जो बैंक चार्ज लिखा है ना वो मेरा खर्चा है, तो इसकी एंट्री ऐसी होगी, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्ज एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होवे, और पैसे 100 रुपये कहाँ से कटेंगे, बैंक में से, बैंक दे रही है, बैंक इज़ द गिवर, इसीलिए यहाँ पर वो क्रेडिट में आपको बताने का। तो इस तरह की ये ड्यूअल इफेक्ट्स थी, एक ट्रांजेक्शन के अंदर 2 अलग अलग सेपरेट एंट्री थी, तो ध्यान रखना, एक अपनी इनकम है
और एक अपना क्या है, एक्सपेंस है। कोई भी बैंक में इंटरेस्ट मिले या तो बैंक में से चार्ज कटे, कभी कैश होता नहीं है, अपने अकाउंट में से होता है, इसलिए देख लो दोनों में मैंने बैंक लिखा हुआ है, बराबर। तो ये ट्रांजैक्शंस इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। और लास्ट ट्रांजैक्शन 31 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है अ चेक ऑफ 5000 इश्यू फॉर फॉरेन विजिट ऑफ सन ऑफ ओनर फ्रॉम बिजनेस। फॉरेन विजिट करने के लिए ओनर ने अपने सन को 5000 का चेक इश्यू करा फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट, बराबर। लिखा हुआ है, खास ध्यान रखना, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ओनर का खुद का पर्सनल खर्चा हो गया, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। और पैसे कहाँ से जा रहे हैं, बैंक में से। चेक दिया है मतलब टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट के अंदर कितना आएगा, 5000। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये सम नंबर 8 यहाँ पर पूरा हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको फिर से बोल देता हूँ, हर ट्रांजैक्शन के नीचे कंपलसरी आप नरेशन लिखना घर पे। यहाँ पर इधर तो जगह का प्रॉब्लम से इसलिए मैं लिख रहा ही हूँ, बराबर। और जैसे ही सम पूरा हो जाए टोटल करो, 20, 25, 27, 41, 51, 51 प्लस 1200, 52, 52,200, 52,950, 52,950, 53,200, 53,000, 58,200 एंड 58,300, बराबर। आप अपनी तरह से कैलकुलेटर से भी कर लेना। 58,300 टोटल, तो दोनों साइड का क्या आएगा, सेम। और लास्ट में नीचे डबल अंडरलाइन कंपलसरी आपको करने की है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री के अंदर ये सम नंबर 8 पार्ट नंबर 5 यहाँ पर पूरा हो रहा है। ओके, थैंक यू।